ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो नशर हो चुका है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे आखिर कबीर ने ऐसा कौन सा मशवरा दिया कि रिया का रिश्ता होते होते खत्म हो गया। अब सिकंदर कबीर के साथ क्या करने वाला है और सिकंदर और कबीर और रिया को कैसे दूर रख पाएंगे। और अब कबीर ने रिया के साथ एक नया वादा कर लिया है, क्या वो इस वादे को पूरा कर पाएगा। ड्रामिक सीरियल मन मस्त मलंग का अगला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिसमें आपको रिया और कबीर बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो वीडियो का आगाज करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं रिया की, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है अस्मा आपा को लेकर, क्योंकि अस्मा आपा कुछ लोगों को रिया को देखने के लिए घर बुलवाने लगती है। रिया सामने जाने के लिए तैयार नहीं होती और वहाँ अस्मा अपना वादा करती है कि मैं तुम्हारी शादी जल्दी नहीं करवाऊंगी। अगर तुम पास हो गई तो ये शादी नहीं होगी और अगर तुम फेल हो गई तो इसकी तो शादी पक्की है। तो रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं इस शादी से कैसे जान छुड़ा सकती हूँ, कैसे मैं इससे पीछे हट सकती हूँ। तो काशिफ उससे कहता है कि क्यों ना हम कबीर से मशवरा ले। वहाँ फिर ये कहती है कि नहीं, मुझे कबीर से मशवरा नहीं लेना। पहले ही कबीर कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ और मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहती। तो वो वहाँ पर काशिफ कहती है कि पहले भी तो उसने मशवरा दिया था, तुम आजाद हो गई, तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल गई, तो क्यों ना एक दफा उससे बात कर लो। ये दोनों शरारती लड़कियां क्या करती हैं, जाकर कबीर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हमें तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। जैसे पहले तुम्हारा मशवरा काम कर गया था और इस बार भी हम चाहते हैं कि ये रिश्ता ना हो, ये खत्म हो जाए। वहाँ कबीर कभी कभी इस काम को करने में बहुत खुश होता है, वहाँ क्या करता है कि हाँ कर देता है और वो कहता है कि तुम लोग ऐसा करो कि मुझे लड़के का सारा एड्रेस वगैरह कहाँ रहता है उसका सारा पता करके मुझे दो, बाकी का काम मेरा है। मैं जाकर लड़के वालों से बोल दूंगा कि वो मेरी बचपन की मंगेतर है, आप लोग उससे शादी नहीं कर सकते, उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर रिया कहती है कि डन हो गया, क्योंकि इस पर सारी बात बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो कबीर रिया के लिए कुछ भी कर सकता है और करने को तैयार भी है। वो क्या करता है कि लड़के वालों को जाकर बोल देता है कि ये मेरी बचपन की मंगेतर है और हम आपस में मोहब्बत करते हैं। लड़के वाले क्या करते हैं कि सिकंदर और अस्मा आपा के पास आते हैं और कहते हैं भाई हमें यहाँ पर शादी नहीं करनी, ये बड़ी कोई और रोले वाली लड़की है, हमें इससे शादी नहीं करनी और जो लड़का उसके पीछे पागल है वो तो हमारी जान ही ले लेगा। तो वहाँ पर अस्मा आपा कहती है कि ऐसा कौन सा लड़का है जो तुम्हारी जान ले लेगा, रिया के साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, कुछ भी नहीं। वो वहाँ पर लड़के वाले कहते हैं कि क्या उसके बचपन में मंगनी हुई थी या नहीं। तो वहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि वो लड़का हमारे पास आया था और वो कह रहा था कि अगर आप लोगों ने उससे शादी की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना भाई, हमें आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिकंदर को साथ लेकर वहाँ पर उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ कबीर अपनी माँ के साथ बैठ कर बातें कर रहा होता है कि अचानक दरवाजा खुलता है और सिकंदर सामने आ खड़ा होता है। रोज़ से कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ रहा। पीछे पीछे काशिफ भी और जो रिया है वो तमाशा देखने के लिए आ जाती है, क्योंकि अब ये जो गुरु बन चुका है काशिफ, रिया और कबीर का, तो उन्हें तो पता है रिश्ता कैसे टूटा। वहाँ पर कबीर अनजान बनकर मुस्कुराता हुआ काशिफ को देख रहा होता है और काशिफ दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है। वहाँ पर जी माबीना कहती है कि ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने। तो सिकंदर कहता है कि अपने बेटे को संभाल कर रख, उसने मेरी बहन का रिश्ता तोड़ दिया। वो लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हम ये शादी नहीं कर सकते, ये कबीर की बचपन की मंगेतर है और वो हमारी जान ही ले लेगा। वहाँ पर माँ भी ना कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कबीर खामोशी से देख रहा होता है। वहाँ माँ भी ना कहती है कि अगर कबीर ने ऐसा किया है तो उसके पीछे भी तुम्हारी बहन का ही हाथ होगा। कि इस वक्त रिया बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और उसकी शक्ल देखकर महाबीना को भी अंदाजा हो जाता है कि कबीर और रिया एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वहाँ वो झगड़ा खत्म करवाने के बाद महाबीना उन्हें घर से भेज देती है। फिर वो कबीर की क्लास लेते हुए नजर आती है और वो कहती है कि क्या तुमने वाकई ये किया। तो कबीर कहता है कि हाँ, उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसकी मदद कर दी। पढ़ना चाहती है तो वहाँ बगैर हाथ जोड़े कबीर के आगे ये खुदा के वास्ते इस लड़की का पीछा छोड़, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो तो चलती फिरती एक मुसीबत है। जहाँ पर इस चीज को लेकर कबीर भी काफी परेशान होता है कि मैं क्यों रिया की हर बात मानने लगा हूँ, क्यों उसके पीछे जाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी है। क्या कहता है कि वो दरगाह पर पहुंच जाता है, वहाँ जाकर दुआ करता है कि मुझे सारी हकीकत जो है वो मेरे सामने आ जाए, अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो ये बात भी मुझे पता चल जाए और अगर मैं उससे ये मोहब्बत नहीं करता तो मुझे भी ये बात मालूम हो जाए, क्योंकि रिया कबीर और कबीर बिल्कुल एक नहीं हो सकते। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और दुआ कर रहा होता है कहीं मेरा सामना रिया के साथ हो जाए। तो दूसरी तरफ हम
دیکھتے ہیں کہ ریا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کبیر سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر ریا کہتی ہے کہ اماں آپا نے شادی کی شرط رکھی ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن میں ان کے پیپرز میں پاس ہونا چاہتی ہوں۔ کبیر کیا تم مجھے پڑھاؤ گے؟ وہاں پر کبیر کہتا ہے کہ کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہی ہو، تم مجھ سے پڑھنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس چیز کے بارے میں واقعی واضح ہو؟ وہاں پر ریا کہتی ہے کہ تم نے کاشف کو تیاری کروائی تھی تو کاشف اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، تو میں بھی تو تم سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو کبیر کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پڑھنا چاہتی ہو تو تم کہاں پڑھو گی؟ اگر یہ بات مما کو پتہ چل گئی تو وہ تمہاری اگلے دن ہی شادی کر دیں گے۔ وہاں کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، کیوں نہ ہم کاشف کے گھر ملیں گے اور وہاں پر اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے۔ تو وہاں کبیر کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کاشف کے گھر آ جاؤں گا، اگر کوئی بات ہوئی تو پھر تم دیکھ لینا۔ پھر ریا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے اور مجھے اپنی امی کو پاس کر کے دکھانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم پاس ہو گئی تو ہم تمہاری پڑھائی جاری رکھیں گے، تم جتنا چاہو پڑھ لو، لیکن اس سے پہلے تمہیں 12ویں پاس کرنی ہوگی۔ تو وہاں کبیر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیپرز میں ضرور پاس کروا دوں گا، اور اس لیے کہ ہمیں کاشف کے گھر ملنا ہوگا۔ تو کشف بھی اس پلان میں شامل ہو جائے گی۔ تو جی یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوگا۔ جب کبیر روز ریا سے ملے گا تو اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ریا کو بھی کبیر سے محبت ہو جائے گی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں بغیر کبیر کا رشتہ کروانے کی کوشش کرے گی۔ کبیر بھی وہیں فارمولہ اپنائے گا جو اس نے ریا کو مشورہ دیا تھا۔ کبیر غصے میں اپنا ہاتھ کاٹ لے گا اور کہے گا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اگر آپ نے پھر بھی سامنے کسی لڑکی کا ذکر کیا یا کہا میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں تو میں اپنی جان لے لوں گا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ سکندر اور اسما آپ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ ان دونوں کو کیسے دور کیا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ اسما آپا اور ماں مل کر ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ دونوں مل کر یہ پلان کریں گی کہ ہمیں ایک ہو کر ان دونوں کو الگ کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جو واجد ہے وہ بھی اب کوئی نہ کوئی نئی پلاننگ کرنے والا ہے کہ اس سے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کبیر کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو کبیر اس گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جلد ہی واجد کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا۔ وہ کبیر اور واجد کی آنکھوں میں وہ ساری بات دیکھ لے گا جہاں پر پوری کہانی کا انکشاف ہو جائے گا۔ جو شخص دو دشمنی کو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ خود واجد ہی تھا۔ اگر یہ کہانی کا انکشاف ہو گیا تو بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ریا اور کبیر کی کیمسٹری دیکھنے کا کتنا بے صبری سے انتظار ہے۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، خاص طور پر وہ سین جب ریا اسپتال میں ہوتی ہے اور کبیر وہاں آ جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جس وی این لازمی تھی اسے دور کر کے تم نے وی این کاٹا ہے تاکہ اصل وی این نہ کٹ جائے۔ تو وہاں ریا پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا ہی مشورہ تھا تو سب سے بہترین اور کیوٹ سین تھا۔ مجھے اپنی کمنٹس میں بتانا کہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور ہی بنتا ہے، جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔